तो ही गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूँ डोरेमोन द मूवी नोबिता एंड द एनिमल किंगडम। गाइस ये मूवी बहुत ही मस्त होने वाली है और गाइस आई होप आपको ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि मैं इसकी इतनी अच्छे से मैं आपको बताने वाला हूँ इसका आगे क्या होती है। गाइस मैं पार्ट 2 और ये स्टोरी मैंने खुद से बनाई है, आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो गाइस ये फैन मेड स्टोरी है जो आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। तो गाइस मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ ये वीडियो यार पूरी देखना था। आप अगर पूरी देखोगे तभी आपको समझ में आएगा और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, मतलब एपिसोड 2 लाऊंगा और तभी वो आपको समझ में आएगा। तो गाइस वीडियो स्टार्ट होती है यहाँ से। तो गाइस जैसा कि ये मूवी 1919 में निकली थी और ये गाइस की रेटिंग बहुत अच्छी है 6.6। तो गाइस अब बात करते हैं मूवी की। तो गाइस मूवी की स्टार्टिंग होती है नॉर्मल नोबिता की लाइफ से, जैसे कि नोबिता की लाइफ चल रही होती है। लेकिन एक दिन जब नोबिता अपने दोस्तों के साथ गार्डन में खेल रहा होता है, उसको एक प्यारा सा बहुत ही क्यूट सा पप्पी मिलता है गार्डन में। तो गाइस वो भी उन्हीं के साथ खेलना चाहता है। तो गाइस अब बात आती है उस पप्पी को कहाँ पे और कितने छोड़ दे अकेले उस बेचारे पप्पी को गार्डन में। लेकिन गाइस उनमें से जो चारों दोस्त होते हैं, मतलब पांचों, जैसे डोरेमोन, जियान, सुनियो, तो गाइस ये प्लान बनाते हैं कि अब हम लोग में से कौन ये पप्पी रखेगा। तो गाइस नोबिता बोलता है नहीं मेरी मॉम डांटेंगी, जियान बोलता है नहीं मेरी मॉम डांटेंगी। तो गाइस ये लोग मना कर देते हैं। तो गाइस आखिरी में जान कहता कि ये पप्पी डोरेमोन को दिखा था तो ये डोरेमोन ही ले जाएगा। तो गाइस ये लोग मान जाते हैं और उस पप्पी को रख लेते हैं। और गाइस जब वो लोग घर पे ले जाते हैं उसको वो लोग कमरा देते खिलाते पिलाते, तो ऐसा 5-6 दिन तो चल जाता है। लेकिन गाइस आखिर में वही होता है, नोबिता की मॉम उनको देख लेती है और उस पप्पी को निकालने के लिए कहती है, बोल के इस पप्पी को फेंक दो, ये मेरे घर में ये पप्पी नहीं चाहिए। तो गाइस डोरेमोन और नोबिता ये सुन के बहुत ही ज़्यादा दुख होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा रोना आता है। तो गाइस ये लोग सोचते हैं कि हम लोग सारे जो भी जैसे कि हमारा जैसे कि पप्पी या फिर कोई कैट जो हमारा या फिर छोड़े हुए होंगे, हम उनको पेट बना लेंगे और उनको छोटा करके न्यू वर्ल्ड में दिखा देंगे। गाइस आपने इसके एपिसोड्स भी देखे होंगे। तो इसी की ये मूवी है। तो गाइस आखिरी में यही होता है कि ये लोग इन सबको ले जाते हैं एक मतलब जंगल में, बहुत ही पुराने टाइम में, बहुत ज़्यादा पुराने टाइम में ले जाते हैं एक जंगल में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया वो उसको बहुत ही पुराने टाइम में ले जाता है और फिर वो लोग बहुत सारे पपीज़ और बहुत सारी कैट्स होते हैं। तो गाइस वो लोग उनको वो इवोल्यूशन कर देते हैं मेन पपी को, जिसका नाम होता है ईची। वो उसको इवॉल्व कर देते हैं, लेकिन गलती से वो लोग इवॉल्व कर वहीं पे छोड़ आते हैं और उनको खाने के लिए वो एक मशीन रख देते हैं और ईची को सिखा देते हैं कि इसमें से खाने कैसे निकालते हैं। तो गाइस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस मैं आगे ये स्टोरी कवर करता हूँ। तो गाइस ये सब पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस जब एक दिन नोबिता का अचानक से ख्याल आता है क्यों ना हम उनको देखने चलते हैं कि वो लोग अब क्या कर रहे हैं। तो जब वो जाते हैं और वो सारे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो लोग देखते हैं वहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इतनी टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो जाती है। वो लोग ये सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सोचता है अरे ये कैसे हो गया। फिर गाइस वो लोग मतलब सोचने पड़ जाते हैं। फिर वो घूमते हैं अंदर, वहाँ पे सारे कैट्स और पुसी कैट्स, मतलब बहुत सारे जानवर, पूरे कैट्स का ही वो वर्ल्ड ही होता है। गाइस जो डोरेमोन बोलता है वो सोचता है कि ये कैसे हुआ। फिर गाइस वो लोग टाइम टीवी में देखते हैं कि वो लोग इवोल्यूशन कर वहीं पे छोड़ आते हैं और वो लोग जो सारे जानवर होते हैं वो एक दूसरे को इवॉल्व करके बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बना लेते हैं। और गाइस वहाँ पे एक मेन हेड होता है जिसका नाम होता है काटूरा। और गाइस एक हीरो होता है जिसका होता है नोबी-चैन। वो गाइस वो बिल्कुल नोबिता जैसा ही दिखता है लेकिन वो कुत्ता होता है। हाँ गाइस ये रियल है, वो कुत्ता होता है। तो गाइस उनको उनके मतलब देश में जाने के लिए उनको अब इंसान वो लोग पहली बार देखेंगे क्योंकि उन्होंने कभी इंसान देखा नहीं है। तो गाइस वो लोग खुद ही बन जाते हैं जानवर। तो गाइस वो लोग जानवर वाली कैप निकालते हैं, एनिमल कैप, और उसको निकाल लेते हैं जिससे वो सिर्फ जानवर ही दिखे। तो गाइस अब बात करते हैं कि वो लोग उसके अंदर जब जाते हैं तो गाइस वो लोग पहचान में नहीं आते, सब लोग उनको जानवर ही समझते हैं। तो गाइस वो लोग ढूंढते हैं मेन हेड को, मतलब ईची को ढूंढते हैं क्योंकि गाइस ईची ही होता है जो ये सब सही कर सकता है। और गाइस अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो लोग उनको बहुत ही लॉन्ग पीरियड में छोड़ के आए होते हैं। तो गाइस आपको पता है कि डायनासोर हुआ था, एंथ हुआ था डायनासोर का, वो एक्स्टेरॉइड थे। और गाइस एक्स्टेरॉइड ही नहीं डायनासोर को पूरी प्रजाति को ख़त्म कर दिया था और वो उनको बहुत ही पीछे दुनिया में छोड़ के आए थे। तो गाइस वहाँ पे भी एक्स्टेरॉइड अब गिरने वाले थे। तो गाइस अब वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग ये लोग कैसे बचेंगे, हम लोग इनको कैसे बचाएंगे, क्योंकि गाइस डोरेमोन को सब कुछ पता होता है। और गाइस वो लोग प्लानिंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं और वो ईची को ढूंढने लग जाते हैं। और गाइस जब वो ढूंढते हैं बीच पे तो गाइस उनको मिलती है रोबोट पुलिस, क्योंकि गाइस वो लोग बहुत ही अजीब जानवर की तरह दिख रहे होते हैं। और गाइस उनमें से सिजुका की जो कैप होती है वो गिर जाती है और वो इंसान पर समझ में आ जाती है। तो गाइस बहुत सारी मतलब पूरी कुत्तों की सेना उनके पीछे लग जाती है उनको पकड़ने के पीछे। और गाइस वो लोग वांटेड करार दिए जाते हैं वहाँ के। और गाइस लेकिन कुछ उनके मतलब दोस्त बन जाते हैं, वहाँ पे एनिमल फ्रेंड्स बन जाते हैं तो जो गाइस वहाँ पे उनकी मदद कर सके।
हद तो तब हो जाती है जब वो सारे जो वांटेड वो करार दिए जाते हैं, मतलब हर जगह उनके पोस्टर लग जाते हैं, ये लोग वांटेड, उनको पकड़ने के पैसा मिलेगा। और कहीं वहाँ पे जो रिपीट प्लेस है उनको ढूंढ ली होती है। लेकिन मैंने आपको बताया कि वहाँ पे उनकी कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, ऐसे जानवर दोस्त हैं जो उनके दोस्त बन जाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। गए मैं आपको बता देता हूँ वो दोस्त कौन से होते हैं। उनमें से एक भालू होता है, एक बंदर होता है, और गाइस एक वहीं का पुलिस मैन ही होता है जो उनके साथ होता है। वो जानते हैं ये लोग अच्छे लोग हैं, इसी के लिए वो जो डॉग पुलिस मैन होता है वो उन लोग की मदद करता है। और गाइस रही बात ये तब अब क्या करेंगे वहाँ पे, क्योंकि गाइस अब ये लोग ईची को ढूंढ रहे होते हैं। मैं आपको बता दूँ, ईची जब उनको इन्वॉल्व कर देता है तो गाइस उसको नोबिता की इतनी याद आती है कि वो बुढ़ा हो जाता है, लेकिन वो उसको नोबिता की इतनी याद होती है कि वो टाइम ट्रैवल मतलब टाइम मशीन में जाता है नोबिता से मिलने के लिए, क्योंकि गाइस वो उसके इंतजार में अब इतना वेट नहीं कर सकता था और वो बहुत ज़्यादा बुढ़ा हो चुका था। तो गाइस वो लोग मशीन में आता है, और गाइस जैसे वो मशीन स्टार्ट करता है उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाती है, और गाइस वो फिर से अपने बचपन में लौट जाता है और अपने ही जैसे कि वो अपने देश में तो आ जाता है, कुछ चेंज नहीं होता, पर वो अब बहुत छोटा हो जाता है, मतलब बच्चा बन जाता है। और गाइस वो मतलब ईची ही रहता है, लेकिन गाइस जब देखता है ईची वो वहीं पे रहता है, लेकिन अनजान रहता है इस चीज़ से कि मेरा जो नोबिता मालिक है जिसने मेरी इतनी ज़्यादा वो मेरी खातिरदारी करी, मेरी सेवा करी, वो मेरे देश में आ गया है और वो ऐसे भटक रहा है, मतलब इतनी मुश्किल में। गाइस वो उसको पता नहीं रहता, लेकिन वो उसको देखता है, उसके मन में मतलब एक जगह से हिट होता है कहीं से कि हाँ मैं इस बंदे को कहीं पे जानता हूँ, मैंने इसको कहीं पे मैंने इसको देखा है। और गाइस इसी के लिए वो तलाश करता है, वो सोचने लग जाता है मैं कहाँ देखा है। और गाइस जब वहाँ पे आती है घड़ी, जब गाइस नोबिता के पास होती है ऐसी बॉल जो गाइस वो ईची को खेलने के लिए देता था, और वो उसी को याद करता है, उसी को देख के ईची को याद आ जाता है। लेकिन गाइस वो बोलता है कि उसको थोड़ा सा और याद आ जाता है जब वो देखता है कि नोबिता के पास ऐसी बॉल है जैसी मेरे, मतलब पूरा सब कुछ याद आ जाता है कि क्या कैसे हुआ था। और गाइस वो उससे सॉरी मांगता है कि सॉरी मैं पहचान नहीं पाया मेरे दोस्त, और गाइस ऐसा सब कुछ वो कहता है। और मैं आपको ये सब बताना चाहता हूँ कि वो लोग जब याद आ जाता है तो गाइस वो जो मेन विलन होता है जिसका नाम था ईकाबुरा, गाइस वो बहुत ही गंदा होता है, वो एक कैट होती है गाइस, वो जो बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है। और गाइस वो चाहते हैं कि वो अकेले ही दुनिया पे राज करे, और गाइस वो टाइम ट्रैवल करके ह्यूमन वर्ल्ड में भी राज करना चाहते हैं। और गाइस वो ऐसी सेना बना रही होती है जो गाइस ह्यूमन वर्ल्ड पे राज कर सके, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला होता है हमारे फ्यूचर के लिए। तो गाइस इसी के लिए नोबिता डोरेमोन ये सब उसको रोकने के लिए जाते हैं। लेकिन गाइस वहाँ पर एक डोरेमोन की फ्रेंड बन जाती है, मतलब एक कैट फ्रेंड बन जाती है, जो रोबोट नहीं होती वो कैट होती है, वो डोरेमोन की फ्रेंड बन जाती है। लेकिन गाइस वो जो फ्रेंड जो डोरेमोन की वो उस गंदे ईकाबुरा के साथ मिल रही होती है, मतलब उस गंदी कैट के साथ, और वो डोरेमोन के साथ मतलब एक तरीके का खेल खेलती है उसकी दोस्त बनने का, पर उसकी दोस्त नहीं होती। वो डोरेमोन के सारी गैजेट के बारे में इन्फॉर्मेशन ले लेती है और गाइस उसकी पॉकेट चुरा लेती है। सो गाइस इसके आगे की स्टोरी मैं आप एपिसोड 2 में बताऊंगा। तो गाइस अगर आपको यहाँ तक मजा आया तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना। और गाइस हाँ मैं ज़्यादा ये बोलना चाहता हूँ कि इसके एपिसोड 2 अगर आप बोले तो मैं आज ही इसको अपलोड कर दूँगा। तो गाइस जल्दी से आप लोग फटाफट ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और गाइस हाँ मैं आपको लास्ट बार फिर से कहना चाहता हूँ इसका एपिसोड 2 मैं बहुत जल्द लेने आ रहा हूँ, और इसका एपिसोड 2 इससे भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है।